आइए ब्रो करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। काबिलियत हॉकी की रानी ने भी साबित की है। बात रानी रामपाल की हो रही है, जिन्होंने अपने 16 साल के शानदार सफर के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन उनकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनके परिवार ने बुरा वक्त भी देखा। पिता ठेला चलाते थे, पिता ने ठेला थामा, लेकिन रानी को हॉकी स्टिक थमाई। परिवार के भरोसे पर वो खरी उतरी और 140 करोड़ देशवासियों के दिल की धड़कन भी बन गई। हॉकी की रानी रानी रामपाल, जिनकी जिंदगी एक मिसाल है, जिनकी कहानी एक उम्मीद देती है, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा मुश्किलों से हार नहीं मानने की, बाधाओं के पार जाकर मंजिल हासिल करने की, जो है उसी में कुछ नायाब ढूंढ लेने की। रानी हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहबाद इलाके में एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। पिता ठेला गाड़ी खींचते थे, माँ लोगों के घरों में काम करती थी। यूं कहें कि बचपन तंगहाली में बीत रहा था। कौन चाहता है ऐसे जीना, लेकिन इससे निकलने की राह आसान नहीं थी। ऐसे में रानी ने हॉकी में अपनी काबिलियत को पहचाना और उसी को निखारने में जुट गई। महज 7 साल की उम्र में हॉकी से इश्क हो गया और फिर इसी को जिंदगी बना लिया। माता पिता ने भी उनका भरपूर साथ दिया। संघर्ष तो बहुत रहे लाइफ में ना। पहले माँ बाप ने बहुत गरीबी देखी, संघर्ष किए, उसके बाद खुद भी काफी संघर्ष किया, लेकिन जुनून कभी खत्म नहीं हुआ। वो जुनून बचपन से था कि शायद एक हॉकी हमारे पास जरिया है जिसके उससे हम लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हैं, अपने माँ बाप की लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना, जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती ना, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको लगता है जो है उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में ना। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि पिता जो थे रेड़ा घोड़ा चलाते थे, माँ जो है घर में काम करती थी। सो मेरे पास ऐसी कोई लग्जरी थी नहीं कि मैं जिसके लिए सोच सकती थी कि शायद मैं कभी डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, क्योंकि उतना माँ बाप कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन हॉकी में एक मुकाम की ओर आगे लेकर चले उनके कोच बलदेव सिंह, जिन्होंने न सिर्फ उनकी हुनर को पहचाना और तराशा, बल्कि हर मोड़ पर उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने ही रानी रामपाल को पहली हॉकी स्टिक भी खरीद कर दी, क्योंकि रानी के परिवार के पास हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। हर किसी की जिंदगी में एक इंसान जरूर आता है ऐसा ना, जो एक भगवान के रूप में आता है, और वो इंसान शायद मेरी जिंदगी में एक मेरे कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डी बलदेव सर जी आए, जिन्होंने शायद मेरी जिंदगी बदल दी, और जिन्होंने वो एक हुनर मेरे अंदर देखा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड सो आज मुझे लगता है कि मैं आज जो हूँ, मैं उनकी बदौलत हूँ जहाँ पे भी मैं हूँ। सफर आसान नहीं था, लेकिन एक अच्छी गाइडेंस मिली, एक ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमेशा ही प्रेरित किया जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हरियाणा के शाहबाद से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में उनका सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने साल 2008 में महज 14 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया। करीब 1.5 दशक के करियर में रानी ने 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 205 गोल दागे। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में भारत को रजत पदक दिलाया। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को प्रवेश दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। ओडिशा में ओलंपिक क्वालिफायर में अमेरिका के खिलाफ आखिरी मिनट में महत्वपूर्ण गोल रानी ने ही किया था। हॉकी के मैदान में उनके प्रदर्शन के लिए ही उन्हें 2020 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इसी साल उन्हें पद्मश्री भी मिली। हालांकि रानी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया है। ये समय उनके लिए भारी है, लेकिन उन्हें गर्व है कि वो भारत को जीत दिलाने के इरादे से करीब 250 बार हॉकी के मैदान में उतरी। किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल समय रहता है ये फैसला लेना ना, क्योंकि आप इतना लंबा समय आप हॉकी के साथ बिताते हो, बहुत सारी टाइम आप अपनी कंट्री के लिए जो है वो देते हो, और बड़ा डिफिकल्ट लगता है ये डिसीजन लेना ना। बट मुझे लगता है कि शायद यही सही समय था वो फैसला लेने का ना, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपने करियर में, अपनी लाइफ में ना, कि किसी भी तरह का। तिरंगा के लिए खेलना हमेशा ही मान की बात रही है, और
हमेशा रहेगी उस तिरंगा के लिए, हम क्या और कर सकते हैं। मैंने विमेन्स हॉकी का इंडिया में ना बहुत डाउन फेज भी देखा है, जब विमेन्स हॉकी को बिल्कुल भी लोग जानते नहीं थे, एक अच्छा फेज भी देखा जहां विमेन्स हॉकी के लिए लोग जैसे टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 6-6 बजे उठ के सुबह मैच देख रहे हैं। सो मैंने दोनों फेज देखे हैं। सो आई थिंक आई एम अ ब्लेस्ड कि दोनों फेज देखने के लिए बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। रानी रामपाल ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्होंने भारतीय महिला हॉकी को एक मुकाम तक ले जाने में जो योगदान दिया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।